आईसीसी का क्या लेना देना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भाई? अपनी औकात में रहो। एक छोटा सा तुम लोगों का 25 लोगों का ऑफिस है, पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट कौन है? तुम लोगों के बाप हैं। ऐसी जगह पे ऐसा रॉकेट लगेगा कि 2 कमरे वाला ऑफिस याद भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ एक वो जे शॉ का वहां पे जांगिया पड़ा हुआ होगा सीट के ऊपर बचा हुआ, कुछ भी सब कुछ गायब हो जाएगा। ये तो शुक्र करो कि दुबई के अंदर बैठे हुए हो, वहां पर सेफ हो तुम लोग। इंडिया में एक दफा ऑफिस रिलोकेट करके दिखाओ, फिर तुम लोग को बताएंगे कैसे 1.5 कनाल जो आसपास का है ना पूरा ऑफिस गायब हो जाएगा। औकात के तुम लोग जो है गवर्नमेंट को जवाब दे रहे हो। ये थे पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर और धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा ऑफिस उड़ा देंगे। ये नहीं बोला कि मिसाइल से मारेंगे, उड़ा देंगे। मतलब इनके अपने चंपू वंपू पहुंचेंगे जो कि आकर के मतलब जो कि फेमस है पूरी दुनिया में यही काम करने के लिए। आईसीसी है जिसको मैं बीसीसी कहता हूं, हाँ, उस पर दबाव डाला जा रहा है गोदी मीडिया की जाने से कि पाकिस्तान को सजा दी जाए। पाकिस्तान में बेचैनी फैलेगी ना तो जनाब चैन आपका भी, चैन से आप भी नहीं बैठेंगे। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले आईसीसी को यह देखना है कि आपने बांग्लादेश के साथ जो सलूक किया है ना, ये पाकिस्तान एटमी ताकत है। आप पाकिस्तान को कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकेंगे? मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा। इंडिया वाले लोग कहते हैं गवर्नमेंट को कैसे बोल रहे हैं, हमने भी रहना है, आपने भी रहना है, अब आप बोल रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को। सो कॉमन सेंस समटाइम इट डजंट प्रिवेल। पीसीबी के साथ धोखा हो गया। हमने जिस भाई के लिए आप कहते हैं हमारा भाई, हमारा बांग्लादेश, हमारा यार, हमारा सज्जन, वो चुप करके बैठा हुआ है। क्या भी नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के साथ, इंडिया के खिलाफ बोले। बांग्लादेश हम तो बड़े आगे बढ़ते बोला था ना कि हम इंडिया के खिलाफ हैं, बांग्लादेश क्यों नहीं बोल रहा है? दोगला पाना चाहिए मतलब, ये डबल स्टैंडर्ड्स। बांग्लादेश चुप करके बैठा हुआ मजे ले रहा है कि पाकिस्तान गलत काम कर रहा है, तो करने दो। ऑफिशियल आकर बांग्लादेश के किसी बोर्ड सरबराह ने या डायरेक्टर ने, किसी ने ये नहीं कहा थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान, आपने ये बाइकआउट किया भारत वाला मैच, आप बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। हमने जाके बांग्लादेश की मदद की है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है, इंसानी जानों के ज़िया में भी भारत मुलव्वस है, स्पोर्ट्स के अंदर भी भारत। क्या पाकिस्तान ने कोई एक ऐसी जगह बता दी कि जिस पे ये आज से पहले कहा हो कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत इसलिए कि उसने हमसे बदला लेना है, वो जंग तो हमसे हार गया है तो उसने बदला लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझ के ये सारा प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान इसमें कूदे और फिर वो इसी बहाने पाकिस्तान को आइसोलेट करे। देयर इज द पॉसिबिलिटी। इसलिए जो मेरी ख्वाहिश ये है कि जी आप वहां रहें, उनके साथ रहें और वहां लड़ें। That will be a better option। अब ये कि वो घुटने टेक देंगे या हो सकता है कि वो स्पॉन्सर्स भाग जाए, देयर इज अ चांस, मगर वो इतने पावरफुल और पैसा उनके पास इतना है कि वो घुमा सकते हैं। तो जो मुझे ऐसा शक पड़ रहा है, देखें दिल से, अगर मेरी आप दिल से पूछेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमें बिल्कुल उनको जो है ना बाइकआउट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मगर मैं दिमाग से जब सोच रहा होता हूं तो मैं ये सोच रहा होता हूं यार हम अकेले हो गए, हम और बांग्लादेश, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जाकर वहां पे कुछ करे, जाकर कोई ऐसी चीजें करे कि जो कि बड़ी विजिबल हो, लोगों को नजर आए कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। पीसीबी के साथ धोखा हो गया। हमने जिस भाई के लिए आप कहते हैं हमारा भाई, हमारा बांग्लादेश, हमारा यार, हमारा सज्जन, वो चुप करके बैठा हुआ है। क्या भी नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के साथ, इंडिया के खिलाफ बोले। बांग्लादेश हम तो बड़े आगे बढ़ते बोला था ना कि हम इंडिया के खिलाफ हैं, बांग्लादेश क्यों नहीं बोल रहा है? दोगला पाना चाहिए मतलब, ये डबल स्टैंडर्ड्स। बांग्लादेश चुप करके बैठा हुआ मजे ले रहा है कि पाकिस्तान गलत काम कर रहा है, तो करने दो। हम तो फंस गए, ये भी फंसे। हम ये है दोगलापन, मतलब डबल स्टैंडर्ड है। बांग्लादेश आप चुप करके बोलेगा कि पाकिस्तान को बाहर निकाल दो और वोटिंग हो तो बांग्लादेश आपको साथ नहीं दे, फिर क्या करेंगे आप? जो 2 दिन से बांग्लादेश चुप बैठा हुआ है, उसके बोर्ड वाले आप कह रहे हैं सोया हुआ है, तो उन्हें क्या हमारा साथ देना है? और उनके लिए हम क्यों भाईचारा दिखाएं? बताएं चीमा साहब आप मुझे। बांग्लादेश जो है अभी इंडिया के साथ अभी देखिए लड़ाई हुई कि हम इंडिया में खेलने कभी नहीं आएंगे, उन्होंने कहा। उसके बाद राइफल शूटिंग टीम भेज रही है। तालियां नहीं चाहिए ऐसे बांग्लादेश के लिए। 48 घंटे से बताएं आप मुझे, बताएं चीमा साहब क्यों सोया हुआ बांग्लादेश, क्यों चुप है पाकिस्तान के लिए? भाई के साथ हम जैसे ही बांग्लादेश के साथ जाती हुई, बांग्लादेश के साथ आप कहते हैं ना जाती हुई है, आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है और आप उसी वक्त बोल पड़े। आपके नजदीक जाती हुई और हमारा पीसीबी उसी वक्त छोड़ डाल दिया। 48 घंटे से हमने फैसला किया हुआ है और आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस टाइम बैठ के प्रोग्राम बना रहा है, स्ट्रेटजी बना रहा है। इन्हें जो है ना, इन्हें मदोलो थोड़ा पकड़ के, और बांग्लादेश चुप है। बताएं क्यों चुप? मैं तो बस इतना समझता हूँ मीर साहब, मैं आपको बता दूं, यकीन करके माने इसी वक्त तो मजा आ रहा है, इसी वक्त मजा आ रहा है। ऐसा जितने मुतनाज़ा हो गए हैं और जितने सियासी फैसले, ये मैं नहीं कह रहा,
या काजी साहब नहीं कह रहे या आप नहीं कह रहे, ये उनके फैसले बता रहे हैं, फैसले उनके बोल रहे हैं कि उनके फैसलों से सियासत झलकती है, उनके फैसलों से एक ख़ास किस्म की सोच आपको नज़र आती है जो खेल में उस तरीके की एक इंतहा पसंदी को शामिल कर रही है और अपने नापसंदीदा ममालिक को साइड पर करने की एक रविश है, और इसकी वजह से खेल को खतरात लाहक हैं। इससे पहले भी इंडिया के सरबराहान रहे हैं, लोग आज जगमोहन डालमिया को याद करते हैं, लोग आज बिंद्रा साहब को याद करते हैं, लोग आज श्रीनिवासन को भी याद करते हैं, शरद पवार को भी याद करते हैं, उनके दौर में भी आईसीसी में होते थे वो लोग, लेकिन इस किस्म की शिद्दत पसंदी कभी नजर नहीं आई। और ये शिद्दत पसंदी खास एक सोच का नतीजा है, और जब तक आप इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कम अज कम अगर कोई एक गैर जानिबदार होगा, अगर वो फैसला करेगा तो ये बात तो नहीं होगी कि पाकिस्तान से कहेंगे लोग कि जी हमारे खिलाफ हो गया और इसने साइड ली है। इंडिया से अगर कोई फैसला आएगा तो वो कहेंगे भले ठीक ही हो, पाकिस्तान से भले ठीक ही हो, बिल्कुल हाफिज साहब, ये तो रहेगा कि ये खिलाफ हो रहा निकल गया है, क्योंकि जय शाह की जो वाहिद क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो अमित शाह का बेटा है और उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और उसको बैट पकड़ना भी नहीं आता। राहुल गांधी कहते हैं कि उसको बैट पकड़ना भी नहीं आता, वाकई नहीं आता, उसको सिर्फ साजिश करनी आती है और मुस्लिम दुश्मनी आती है, और उसने हिंदुत्व सोच जो है उसमें बाकायदा तौर पर प्रिवेल कर रखी है। सर ये बताइएगा कि जो आईसीसी है, जिसको मैं बीसीसी कहता हूं, हाँ, उस पर दबाव डाला जा रहा है गोदी मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान को सजा दी जाए। ऑफिशियल आकर बांग्लादेश के किसी बोर्ड सरबराह ने या डायरेक्टर ने, किसी ने ये नहीं कहा थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान, आपने ये बाइकआउट किया भारत वाला मैच, आप बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। या फिर खुदा ना खासा अगर कल हम पर कोई फाइन होता है या आईसीसी कोई सीवियर एक्शन लेता है, जो कि मुझे लगता है कि सैंक्शन वाला मैटर शायद ना हो, बट कोई फाइन या दूसरा कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मुश्किल आती है, तो क्या बांग्लादेश भी उस आईसीसी की अनाउंसमेंट या जो भी पाकिस्तान पे खुदा ना खासा फाइन होता है तो बांग्लादेश कहे कि ये पाकिस्तान पे नहीं है, ये बांग्लादेश पे फाइन है, अब हम भी आईसीसी का किसी इवेंट को नहीं खेलेंगे क्योंकि आईसीसी ने फाइन गलत किया है, तो ऐसी कुछ स्टेटमेंट फिर बांग्लादेश भी देगा, क्योंकि हम तो आई एम प्रीटी श्योर कि बांग्लादेश के लोग इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने यूं दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। मुझे याद, बल्कि मैं बांग्लादेशी काफ़ी जर्नलिस्ट के साथ डेली कम्युनिकेशन करता हूं, तो वो लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी आम जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं और बड़ा थैंक्स भी कह रहे हैं पाकिस्तान को, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट ना आना ना मुझे अजीब फील हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल पाकिस्तान पे मुश्किल टाइम आया तो बांग्लादेश निकल जाएगा, एसीसी का मैटर हुआ, बांग्लादेश ने खुल के हमारी हमायत की, वहाँ पे मीटिंग हुई और सपोर्ट भी किया, बड़ा चीज़ें हुई, बट जिस तरह से खुल खिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ, उनकी लड़ाई है और हम घुस आए हैं बीच में, जिन्होंने पंजाबी से कहते हैं ना, उन्होंने बेलने जैसी बांध दी है बेसिकली, बल्कि हमने तो सर दे दिया ना, खुल के लड़ पड़े हम लोग। सो ये है, एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल को बैठक होती है आईसीसी की और इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होती है, पाकिस्तान से डिमांड किया जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में वापस लेके आओ, क्योंकि अब बांग्लादेश वापस नहीं आ सकता, ये डेड एंड बरीड केस हो चुका बांग्लादेश टीम की वर्ल्ड कप में वापसी, ये 2026 में ये नहीं हो सकता कि अब स्कॉटलैंड को बाहर भेजें और वो आए, तो वो तो सही है, बट हमने बेसिकली लड़ाई तो उनके लिए लड़ी, मतलब बजाहिर यही लग रहा है कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ी, हमने अभी तक जो भी स्टेटमेंट दिया बांग्लादेश के मैटर के ऊपर बांग्लादेश की मदद की है, बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको तना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मादी की ऐसी एग्जाम्पल्स है कि जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया या जो टीम नहीं खेल सकी टूर्नामेंट, उसको आईसीसी ने उसके फंडिंग की कटौती नहीं की, तो बांग्लादेश इसलिए खामोश है कि उसे फंड तो मिलेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाता है आईसीसी के साथ, या पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट के फैसले पर कायम रहता है? अगर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट किया 15 फरवरी को, तो आईसीसी की जो क्लॉज है 16.10.7 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोरफीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा, और इस बात को तसव्वुर किया जाएगा कि उस टीम ने 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन अब सोच समझ कर पाकिस्तान ने सारे एस्पेक्ट्स पे गौर किया होगा, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया है। अब ऐलान हमने कर दिया कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उस दिन क्या माहौल होगा, क्या असरात होंगे? इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? और देखिए, पाकिस्तान का फरिया पहला मैच जो है वो 7 फरवरी को है नेदरलैंड्स के खिलाफ, 10 फरवरी को पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद ये जब इंटरनेशनल आप रैंकिंग्स को देखते हैं तो उसमें आपको बॉटम ऑफ द टेबल टीम नजर आती है, नंबर 7 की टीम नजर आती है, लेकिन जब आप आईसीसी के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इसको देखते हैं तो ये बहुत ही रोबस्ट प्रेजेंस है और एक बहुत बड़ी ब्रांड इक्विटी है पाकिस्तान की। और इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं इनको मार्केटिंग मैचेस कहा जाता है, एंड 63% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जनरेट करता है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से होता है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक, जो आपको मैं एक्यूरेट फिगर्स दे रहा हूँ,
वो 280 मिलियन से लेके 400 मिलियन डॉलर का एक इंडिया पाकिस्तान का मैच ब्रॉडकास्टर्स को के लिए होता है। एंड जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वर्ल्ड वाइड 1.13 बिलियन डॉलर जो है वो लाइसेंसीज को और दीगर ब्रॉडकास्टर्स को जाते हैं। ये उसके बाद अगर आप देखें जो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं वो 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट इज जनरेटेड थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जब से ये कहा है कि भाई हम भारत के खिलाफ मैच को बाइकआउट करेंगे, तब से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी। कई सारे यूजर्स ये कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान मैच बाइकआउट करता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान पर आईसीसी भारी भरकम जुर्माना लगाएगा और साथ ही साथ इनके क्रिकेट खेलने पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उनकी ऐसी जली कि उनका असली घिनौना चेहरा सामने आया। इनकी सोच सामने आई दोस्तों कि इनकी सोच कितनी छोटी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, कि भाई वो कह रहा है कि हम आईसीसी को उड़ा देंगे। आप इसका मतलब समझ रहे हैं इनका कहने का क्या मतलब है? और बता रहे हैं कि आईसीसी की कोई वैल्यू नहीं है। बीसीसीआई को भी खींच रहे हैं इसी मामले में कि भाई बीसीसीआई की भी वैल्यू नहीं है कोई। आईसीसी का ऑफिस सेफ इसलिए है क्योंकि वो दुबई में है, मतलब दुबई में इनकी पहुंच नहीं है। जैसा भी इनकी सोच हो, जिस मेंटालिटी से ये बोल रहे हैं कि दुबई में ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, वो यही जाने। लेकिन इनकी मानसिक विचारधारा और ये मानसिकता के कितने रोगी हैं आप ये समझ सकते हैं इनकी विचारधारा से कि ये किस कदर कितना गिर सकते हैं और कैसी कैसी बातें बोल सकते हैं। आईसीसी अगर अपना ऑफिस रीलोकेट करे यानी कि इंडिया में करे तो इनकी इतनी औकात है कि ये इंडिया में चीज़ें खराब कर सकते हैं, चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब तो आप लोग दोस्तों समझ ही रहे होंगे कि भाई पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या कहना चाह रहा है। तो ये इनकी मानसिकता है और इनकी औकात है। जबकि दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही अभी तक ये बोला है कि भाई भारत के खिलाफ जो मैच है आईसीसी के T20 के अंदर वो पाकिस्तान नहीं खेलेगी, बाकी सारे मैच खेलेगी। तो अभी पीसीबी बोर्ड यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान क्रिकेट को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, उसका कोई बयान नहीं आया है। औपचारिक तौर पे भले ही उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए जो कहा हो मीडिया में, वो तो अलग सी बात है, लेकिन दोस्तों कोई भी पीसीबी बोर्ड की तरफ से रिटन में आईसीसी को लेटर नहीं दिया गया है जिसमें ये चीज़ें कही गई हों। और इस मामले में दोस्तों आईसीसी का सिर्फ एक नोट आया है कि भाई ये चीज़ें जो हो रही हैं ये हमारे नियम के खिलाफ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी आईसीसी की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे ये साफ क्लियर हो कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर 15 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। ये पाकिस्तानी हैं, ये उछलेंगे कूदेंगे, अपनी औकात पे आएंगे और मैच खेलेंगे, ये आप लिख कर ले लीजिए। या फिर ये पूरी तरीके से इनके क्रिकेट बर्बाद ही हो जाएगी अगर ये आप इसी तरीके से अड़े रहे तो। अभी दोस्तों हाल ही में सूर्य कुमार यादव यानी कि हमारे कप्तान का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसा कोई फैसला नहीं आया है कि भाई आपको मैच नहीं होगा, आप मैच नहीं खेलेंगे। हमारी तो टिकट कंफर्म है, हम 15 तारीख को जाएंगे कोलंबो, वहाँ मैच होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोस्तों आने वाले समय में जैसा कुछ अपडेट होगा मैं आप लोगों तक इसी तरीके से वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। बाकी दोस्तों आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें और साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मज़ा आया।